बोधिवार्ता की मनन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम एक विषय लेते हैं और उस पर मनन करते हैं। जिनकी भी रुचि है मनन में वो उसको लिखते हैं और मुझे भेजते हैं। यदि आप पहला भाग देखें श्रृंखला का तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अगले मनन का विषय वासना। वासनाएं क्या है, क्यों उठती है, कैसे प्रकट होती है, कब से ये हो रहा है, कहाँ होता है ये, किसकी है ये वासनाएं, कौन चलता है इस पर, कितनी है, इसका सत्य क्या है और जनमानस में इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं। इस विषय पर मनन करें और मुझे भेजें। पिछला विषय था कर्म का और थोड़ा कठिन विषय है। कठिन इसलिए नहीं कि इसको जानना कठिन है, इसलिए क्योंकि मान्यताएं बहुत हैं। बहुत बचपन से ही बहुत कुछ हमें पट्टी पढ़ाई जाती है कि ये कर्म होता है, वो कर्म होता है। अप्रोक्ष अनुभव से कभी हम देखते नहीं। तो ये आपका अवसर है उन मान्यताओं को परखने का। पवन कुमार का एक बहुत अच्छा लेख आया है, तो इसी को पढ़ते हुए मैं आपको अपना मत भी बता दूंगा, मेरा दृष्टिकोण भी आपको बता दूंगा। कर्म की परिभाषा ने लिखी है कि परिवर्तन ही कर्म है, मौलिक रूप से। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ भी कुछ परिवर्तन होता है इस अस्तित्व में, उसको अस्तित्व का कर्म कहा जा सकता है। किंतु ये परिभाषा थोड़ी सी अपूर्ण है, इसका अर्थ इतना अधिक नहीं निकलता। पेड़ पौधे उगते हैं, नदियाँ बहती है, समुद्र में लहरें उठती हैं, ग्रह नक्षत्रों की गति होती है, क्या वो सब कर्म है? आप इस पर मनन करेंगे तो जानेंगे कि हमारा मन कहता है कि नहीं, केवल परिवर्तन कर्म नहीं कहा जा सकता। वो तो गति है जो अस्तित्व में चल रही है। हमने सभी गतियों को कर्म नहीं कहा है। ऋषि मुनियों ने उसका अर्थ कुछ और ही बताया है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, कर्म शब्द कर से निकला है, जो संस्कृत शब्द है और उसका अर्थ है हाथ। जो हमारे हाथों से होती है क्रिया वो कर्म है। यहाँ पे हाथों तक ही सीमित नहीं है, जो भी कर्मेंद्रियां हैं उनकी क्रिया वो कर्म है। और ये सभी जीवों के लिए है, केवल मनुष्य के लिए नहीं। पक्षियों के तो हाथ नहीं है, उनके तो पंख है, पंखों से उड़ना उनका कर्म है। पेड़ पौधों की तो कोई कर्मेंद्रिया भी नहीं है, तो उनका कर्म ना के बराबर है। उगना, बढ़ना, सूखना, इतना ही उनका कर्म है। पत्थरों, पर्वतों, हवा का तो कुछ भी नहीं है, उनका कर्म शून्य है, केवल क्रिया है। जैसे इन्होंने कहा है, परिवर्तन तो हो रहा है वहां भी, अब हम इसको कर्म नहीं कह सकते। इस बात पे मनन करें। एक विशेष तरह के परिवर्तन को कर्म कहा गया है। और आप ध्यान देंगे तो जो कर्म इंद्रियों से जो होता है वो इच्छाओं के कारण होता है। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो कोई कर्म नहीं होता। आप कहेंगे फिर तो ये पौधे उग रहे हैं, फूल वगैरह, फल वगैरह दे रहे हैं, उसके पीछे क्या इच्छा है? उसके पीछे सूक्ष्म इच्छा है, जो इस विश्वचित्त की इच्छा है, आप कह लीजिए। पेड़ की कोई इच्छा नहीं है। इसी तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी जीव की कोई इच्छा नहीं है, केवल विश्वचित्त की इच्छाएं हैं। और ये इच्छा ही अभिव्यक्त होती है कर्म के रूप में। हाँ, कर्म परिवर्तन है, लेकिन इच्छा के बिना उसका अर्थ नहीं है। इच्छा या वासना, चाहना, तो हम अच्छी परिभाषा बना सकते हैं कर्म की। वासनाओं के कारण से जो कर्मेंद्रियों की गति होती है वो कर्म है। इस गति के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वो कर्म फल है। वासना होगी तो कर्म होगा, कर्म होगा तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो वो विश्वचित्त में चारों तरफ असंख्य दिशाओं में फैलेगा और लौट कर आएगा, टकरा कर आएगा तरह तरह की रचनाओं से। प्रतिक्रिया होगी उसकी क्रिया की, ये प्रतिक्रिया ही फल है। तो देखिए, कर्म का विस्तारित अर्थ है, कर्म का एक गहरा अर्थ है यहाँ पर। इसमें इच्छा का बहुत बड़ा योगदान है। इच्छित क्रियाएं कर्म कहलाएंगी। और एक और परिभाषा हो सकती है कर्म की, जो मैंने की है, बोधिवार्ता में की है। यदि आपने चित्त के नियम का वीडियो देखा होगा तो कर्म चित्त का एक नियम है। यह आप कैसे जान सकते हैं कर्म चित्त का नियम है? आपका स्वयं का अनुभव होगा कि जब भी कोई कर्म होता है उसका फल अवश्य आता है। बस इतना सा नियम है। इस नियम को झुटलाना कठिन है। कोई भी जीव हो, कोई भी देश हो, कोई भी लोक हो, कोई भी समय हो, ऐसा ही होता है, इसलिए हमने इसको नियम कहा है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं अध्यात्म में, तो इस नियम की बात कर रहे होते हैं। ये बात पवन कुमार ने नहीं सोची। मूलभूत आपने परिभाषा सही कर दी, जो उसका प्रचलित परिभाषा है वो आपसे छूट गई। अब इसमें और हम गहरे जा सकते हैं कि कर्म शुरू कहाँ होगा? जहाँ पर इच्छा है वहाँ से शुरू होगा। क्या इच्छा प्रकट होते ही उसको कर्म कहा जाएगा? या बोलना कर्म होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ? या जब कर्मेंद्रियों से वो परिवर्तन हो जाएंगे तो क्या वो कर्म होगा? तो यदि आप शास्त्र देखेंगे तो उसमें 2 या 3 तरह के कर्म बताए गए हैं।
मुझे तो नाम याद भी नहीं रहते संस्कृत के, वैखारी आदि आदि कुछ नाम है। तो मैं आपको सरल नाम दे देता हूँ हिंदी में। एक कर्म होता है जो अप्रकट होता है, जो कारण शरीर में जमा होता है। एक कर्म होता है जो सूक्ष्म होता है, जो विचारों के रूप में आ जाता है। वासनाएं हमें विचारों के रूप में ही दिखाई देती हैं, वासना नहीं दिखाई देती। और एक स्थूल कर्म है जो जगत में दिखाई देता है। कोई भी लोक हो, मृत्यु लोक हो या कोई अन्य लोक हो, सब में सब बराबर हैं कर्म के हिसाब से। तो कर्म क्या है, इसके अंदर ये सब आ जाता है। एक गति है और उसका ये अर्थ है, और इन 3 रूपों में दिखाई देती है। और ये एक नियम है। आपने कर्म की बात की और फल की बात नहीं की, तो फिर कर्म आधा रह गया, कर्म का मनन आधा रह गया। फल क्या है? फल भी कर्म है। किसके? जो भी प्रतिक्रिया कर रहा है उसके। यदि आपको कुछ चाहिए और मैं आपको दे देता हूँ, तो प्रतिक्रिया क्या आती है? आप धन्यवाद कहेंगे या फिर आप कहेंगे आपको कुछ चाहिए तो बताना। ये प्रतिक्रिया है, ये उस व्यक्ति का कर्म है। फल आपको प्रेम के रूप में मिला है, आदर के रूप में मिला है उसका फल। इसी तरह से आप कुछ काम कर रहे हैं और आपके पैर पर पत्थर गिर जाता है, कुछ गिर जाता है, अब दर्द होता है। जो आप कर रहे थे वो आपका कर्म है, और पत्थर गिरा है वो पत्थर का कर्म है। क्या हम कह सकते पत्थर ने वो कर्म किया? नहीं, वो अस्तित्व है, वो मूल ऊर्जा है अस्तित्व की। वहाँ लिखा है कि ऐसा होगा तो पत्थर गिरेगा और उसके बाद दर्द होगा, ये उसका फल है। किंतु उस कर्म बहुत सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देता। हम कभी नहीं कहेंगे कि पत्थर ने वो कर्म किया। तो इस तरह के भेद आपको अनुभव द्वारा ही देखने को मिलेंगे कर्म के विषय में। इस पर थोड़ा और मनन करेंगे, इसमें और गहरे उतरे हैं। क्यों कब उत्तर इन्होंने लिखा है कि इच्छा को ही कारण माना जा सकता, जो बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि जो वासना है वो भी एक अप्रकट कर्म है। वासना क्यों है? क्योंकि स्मृति है। अब स्मृति को कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्मृति में गति नहीं है। तो इन्होंने लिखा है कि स्मृति को कर्म का कारण माना जा सकता है, जो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपने कर्मों को अच्छी तरह जान लिया है, सही समझ है आपको कर्मों की। यहाँ पर क्यों प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। यह आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं कि जब इच्छा उठती है तो उसका कारण स्मृति दिखाई देता है। स्मृति ना हो तो इच्छा भी क्या होगी, किसकी इच्छा होगी। और जब इच्छा आती है तो कर्मों में परिवर्तित होती है। अप्रकट सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल में, और स्थूल के फल आते हैं, जो वापस ज्ञानेंद्रियों द्वारा, आंखों कानों द्वारा स्मृति में पहुंच जाते हैं। और फिर अगला कर्म, ये जो प्रतिक्रिया मिली है, जो फल मिला है, उसके अनुसार होते हैं। ये चल रहा है, ये चक्र चल रहा है, ये वृत्ति है एक तरह की। यदि प्रतिक्रिया ना मिले तो जीव वही कर्म करता जाएगा, क्योंकि एक तरह का मशीन है वो। तो प्रतिक्रिया ना हो तो जीव का विकास नहीं होगा, वो उसी वृत्ति में पड़ा रहेगा। अब आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर ज्ञान मिल गया होगा कि हमने मनुष्य जीवन कुछ कर्म करने के लिए लिया है, और वो कर्म से सीखने को मिलता है। फल जो आते हैं उनके, वो वापस स्मृति में जाते हैं, और इस तरह से वो इस जीव का विकास होता है। जन्म नहीं लेगा कोई जीव यहाँ, उसका कोई विकास नहीं होगा, वो मशीन वैसे ही चलती रहेगी। ये भी एक कारण माना जा सकता है कि हमने जन्म लिया है तो कर्म तो होंगे ही। मरा हुआ व्यक्ति क्या कर्म करेगा? कर्म कहाँ है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि संपूर्ण अस्तित्व में कर्म ही कर्म है, सभी वृत्तियां कर्म ही है। तो इन्होंने फिर से बहुत मौलिक अर्थ लिया है कर्म का। यदि आप इच्छाओं से संबंधित करें, इच्छाओं के आधार पर परिभाषा करें कर्म की, जहाँ वासना है वहाँ कर्म है। जैसे कि मैंने कहा, पत्थर का गिरना, हवा का चलना, नदी का बहना, इनको हम कर्म अधिकतर आम भाषा में नहीं कहते। इसी तरह से तरह तरह की चित्तवृत्तियाँ चलती रहती हैं मन में, उनको हम इतना कर्म के रूप में नहीं देखते। जैसे किसी पिछली घटना की स्मृति आपको आ गई, किसी आने वाली घटना की कल्पना आप कर रहे हैं, उसको कर्म नहीं कहेंगे हम। लेकिन जैसे ही आपने कुछ ठान लिया, एक निर्णय ले लिया कि मुझे ये करना है, ये जैसे ही विचार आ गया, अब ये कर्म कहलाएगा। तो मेरे मत में गति तो सभी जगह है, माया तो गतिशील है। कर्म वहाँ है जहाँ वासना है, जहाँ इच्छा है, जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ निर्णय है, और जहाँ उसको प्रकट करने की संभावना है। हाथ पैर हैं, कर्मेंद्रियां हैं, बुद्धि है, वाणी है, वहाँ कर्म है। गहरे जाकर देखा जाए आप अस्तित्व के दृष्टिकोण से, तो सभी वृत्तियां कर्म है, सभी जगह है कर्म। कर्म कब है? तो इन्होंने कहा अहम के प्रकट होने के साथ साथ कर्म प्रकट होता है। इन्होंने कहा कर्ता भाव ना हो तो वो भी कर्म होता है। यहाँ पर आपका मनन चूक गया मेरे हिसाब से। यदि कर्ता नहीं तो कर्म भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया, हवा चलती है, नदी बहती है, वहाँ कोई कर्ता नहीं है, किसी की इच्छा दिखाई नहीं देती, वो अस्तित्व की इच्छा है। जो अस्तित्व को हम कर्ता नहीं कह सकते।
विश्वचित्त को कर्ता कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना अर्थ नहीं निकलता उसका। वो तो बस है, उसमें गति है, बस तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, किंतु जैसे ही कर्ता आता है कर्म प्रकट होता है। कर्ता नहीं है तो उसको हम कर्म नहीं कहेंगे। इससे आपको एक बड़ा ज्ञान मिल गया होगा कि क्योंकि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं करता, मेरा कोई कर्म नहीं होता, संभव ही नहीं है मुझे कर्म करना। और ये जो जीव है जिसमें वासना है और ऊर्जा है कर्म करने संचित है, जो भी वो कर्म करता रहता है और वो उसका कर्ता भी स्वयं बना लेता है स्वयं को। यही अहम भाव है, यही कर्ता भाव है। तो इस बात पर भी मनन करें कि कर्ता ना हो तो कर्म का क्या अर्थ होगा। ये बात इन्होंने सही लिखी है कि कर्म ही कर्ता को भी जन्म देता है। ये बिल्कुल सही है। कर्म ना हो तो कर्ता नहीं आएगा। बहुत लोगों की मान्यता है कि कर्ता पहले है और कर्म बाद में है, कर्ता के द्वारा कर्म की रचना होती है, ऐसा लोग मानते हैं। और ये केवल प्रतीत होता है, केवल भ्रम होता है। कर्म पहले होता है, कर्ता का जन्म बाद में होता है। जिसने किया चित्त उसको उस पर कर्ता का ठप्पा लगा देता है कि यहाँ से हुआ है, ये इस शरीर से आया है तो इस व्यक्ति ने किया है। क्योंकि जैसे मेरी इच्छा मुझे दिखाई देती है, वैसे मैं कल्पना कर सकता हूँ कि किसी और की इच्छा से उसके कर्म हुए हैं, तो मैं उसको जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ उसके कर्मों का कि तुम करता हो। इसी तरह से इस मनो शरीर को भी चित्त जिम्मेदार ठहरा देता है। हाँ, ये मैंने किया है, बड़ा काम है, मैंने किया है। कुछ बुरा हो जाए, नहीं मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। तो ये अहम भाव है। जब बादल आते हैं, बारिश होती है, पानी गिरता है बादलों से, हम बादल को कर्ता नहीं कहते, बारिश को कर्म नहीं कहते, जबकि है वो विश्वचित्त के कर्म। लेकिन हम भेद नहीं करते, लेकिन हम उसको इतना अर्थपूर्ण नहीं समझते। कर्ता नहीं दिखाई देता, कोई विशेष इच्छा या वासना नहीं दिखाई देती। तो ध्यान रखें इस बात का, पूरी तरह से कर्ता आधारित है कर्म। कर्म कैसे प्रकट होते हैं? इन्होंने कहा है कि नाद रचनाएं अपने आप बनती बिगड़ती हैं। तो अब कर्म एक दो तल ऊपर है नाद रचनाओं के, आप देखें तो इसको। और नाद रचनाएं कैसे आ गई वो तो कोई नहीं जानता, उसका कोई उत्तर नहीं है। तो हम माया के दृष्टिकोण से इसका उत्तर दे सकते हैं कि क्योंकि कर्म वासना आधारित है, तो वासनाओं की अभिव्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर हो सकती है। वासनाओं की अभिव्यक्ति कैसे होती है, उससे हम कर्म की गति देख सकते हैं। ये एक अलग विषय है कि वासना की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है, इसलिए मैंने अगला विषय वही रखा है, क्योंकि इससे बहुत मिलता जुलता है। वासना माँ है, कर्म बेटा है। तो यदि आप वासना पर मनन करेंगे तो कर्म के कैसे का अच्छा उत्तर मिल सकता है। अभी तो आप इतना ही कह सकते हैं कि स्मृति में वासना है या संस्कार है। संस्कार जब गति करते हैं, चित्त की ऊर्जा के द्वारा कर्म प्रकट होते हैं, चित्तवृत्ति प्रकट होती है। ये ऊर्जा क्या है, इसके बारे में बहुत मत है, मतभेद हैं। ये अस्तित्व की ऊर्जा है, ये वही ऊर्जा है जिसके कारण कोई भी अनुभव संभव है, परिवर्तन संभव है, नाद संभव है। इसी का नाम हमने ऊर्जा दे दिया है। शैव दर्शन में शक्ति कहा गया, हठ योग में क्रिया में कुंडलिनी कहा गया। इसके द्वारा कर्म प्रकट होते हैं। यदि कोई जीव कुछ कर्म कर रहा है, कर्मों में लिप्त है, तो माँ शक्ति कुंडलिनी क्रियाशील है, सक्रिय है। और इसके बारे में बड़े बड़े दर्शन बनाए गए और इसको कैसे नियंत्रित किया जाए वो भी लोगों ने आविष्कार किए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, इसकी तकनीक बनाई गई और एक बहुत बड़ा फल इसका आया कर्मयोग के रूप में। कर्मों पर नियंत्रण चित्त पर नियंत्रण के बराबर है, चित्त पर नियंत्रण शक्ति पर नियंत्रण के बराबर है। अब आपको चाबी मिल गई होगी कि कर क्या रहे हैं हम, आप क्या कर रहे हैं। कभी इस बात को गंभीरता से लिया है आपने? मेरे कर्मों का अर्थ क्या है और क्यों गुरुजन कर्मों को शुद्ध करने में लगे रहते हैं? ये आध्यात्मिक साधक क्यों मैं ये करूँगा ये नहीं करूँगा, ये यम नियम क्यों बना रखे हैं? इसके पीछे गहरा रहस्य है जो कर्म पर मनन करने से आपके सामने प्रकट होगा। ये ज्ञान आपको मिलेगा। बैठे रहें कुछ दिन कर्मों को लेकर, इस विषय को लेकर अपनी साधना के समय में लिखते रहें, इसके बारे में सोचते रहें। कर्मों के सारे रहस्य प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। इस संपूर्ण सृष्टि के रहस्य कर्मों में छुपे हैं। कौन है कर्म, किसका है? तो इन्होंने लिखा है अहंकार की दृष्टि से कर्म वैयक्तिक है, अस्तित्व की दृष्टि से अवैयक्तिक है। बिल्कुल सही, 100% सही है। अहम है तो कर्म है, मेरा कर्म है। जैसे दूसरे कर्म करते हैं वैसे मैं भी कर्म करता हूँ। ये अहम वृत्ति है। अस्तित्व में न कोई कर्म है न कोई फल है। विश्वचित्त की दृष्टि से भी ना के बराबर है। इसीलिए जब जीव को मुक्ति मिलती है, जब विश्वचित्त में विलीन होता है जीव, तो उसके कर्म भी विलीन हो जाते हैं, कर्मों का नाश हो जाता है। ज्ञान मार्ग में हम स्वयं को
न जी मानते हैं, न शरीर मानते हैं, न मन मानते हैं, न चित्त मानते हैं, न विश्व चित्त मानते हैं। हमने देख लिया है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं तो ये आने जाने अनुभव नहीं हूँ, और फिर मेरा कर्म से कोई नाता नहीं रहता। कर्म मेरे लिए न वैयक्तिक है न अवैयक्तिक है, किसी के भी नहीं है, और इसी आधार पर जो कर्मों का कारण है, कर्मों की माँ है, उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। वासना मेरी नहीं है। कितने कर्म है, तो उन्होंने कहा है कि एक परिवर्तन मात्र इसको कर्म कहा जा सकता है। एक की तरह का कर्म है जो बिल्कुल सही है, कर्म अर्थात परिवर्तन, किंतु चित्त तो उसमें भेद दिखाता है। ये कर्म है, वो कर्म है, तो ऐसे कितने होंगे, तो अनंत है, बिल्कुल सही है। लेकिन अध्यात्म में हमें केवल दो भागों में रुचि होती है। हमें केवल दो तरह के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। एक मेरा कर्म, एक दूसरे का कर्म, दो ही तरह के कर्म है। इस बारे में और सोचें, जो लोग भी सुन रहे हैं, क्यों इसका महत्व है। जब तक आप माया में है तब तक मेरा भी कर्म होगा, दूसरों का भी होगा। ये सापेक्ष सत्य है। इन्होंने मान्यताओं के बारे में भी लिखा है कि कर्म को सुख का हेतु मान रखा है लोगों ने। कर्म करूंगा तो सुख मिलेंगे नहीं तो दुख मिलेगा, ऐसा कुछ कुछ उल्टा सीधा लोगों ने सोच रखा है। कर्म असत्य है या सत्य है? सापेक्ष रूप से कर्म सत्य है, इन्होंने कहा है, जो बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए फल भी सत्य है। परमार्थिक दृष्टि से कर्म किसी जीव या रचना विशेष का ना होकर ब्रह्म का स्वभाव अथवा विस्तार है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मूल रूप से कर्म मिथ्या है, न यहाँ कुछ हुआ है, न हो रहा है, न होगा, संपूर्ण मिथ्या है। जो प्रतीत होता है वो कर्म और फल का खेल प्रतीत होता है, और ये खेल इतना ठोस है, इतना नियमबद्ध है कि चित्त का नियम बन गया है। ये होकर ही रहता है। अभी बड़ा विषय है कर्म, तो मैंने शुरुआत कर दी है आपके मनन की। यहाँ पर मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आपकी बुद्धि पकड़ लेगी कर्म को। संदीप का भी उत्तर आया है, और एक पेज इन्होंने कर्ता भाव पर लिखा है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए, हमारा विषय कर्ता भाव नहीं है, हमारा विषय कर्म है। कर्म और कर्ता भाव में भेद करना चाहिए। कर्म की परिभाषा इन्होंने की है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसे ही हम कर्म कह सकते हैं, जो क्रिया करता है उसे हम कर्म कह सकते हैं। ये दार्शनिक की भाषा नहीं है, ये आध्यात्मिक साधक की भाषा नहीं है। कर्म को ही कर्म कह दिया आपने, मनुष्य की क्रिया को कर्म कह दिया। ये आम व्यक्ति की भाषा है जिसको कर्म के बारे में पूरा ज्ञान है। इसी तरह से आपने सुनना, स्पर्श करना, गंध लेना, इन सब को कर्म कह दिया है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय नहीं है। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में भेद समझना चाहिए। लेकिन ये बात सही लिखी है आपने कि विचार करना, कल्पना करना, ये कर्म के अंदर आ सकता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आपकी बुद्धि भटकी क्यों, इधर उधर गई क्यों। कर्ता भाव में और मनुष्य को समाज में रहने के लिए कर्म आवश्यक है, आदि आदि, ये सब विचार क्यों आ गए, जबकि आपको संपूर्ण ध्यान कर्म के विषय पर देना था। क्योंकि वहाँ ज्ञान शून्यता है, तो बुद्धि वो कहने लगती है जो उसको पता है। अरे मुझे कर्ता भाव के बारे में पता है, मुझे समाज के बारे में पता है, चलो लिखो। तो या तो आपको लिखना चाहिए कि इसकी परिभाषा मुझे ठीक से आती नहीं, और 2-3 दिन बैठकर देखना चाहिए आपका अनुभव क्या कहता है कर्म के बारे में। गुरुजनों ने कर्म को कैसे परिभाषित किया, क्यों किया, शब्द आया कहाँ से, किस अनुभव से ये शब्द निकला है, ये सब बैठकर सोचना चाहिए। लिखने से पहले, एक शब्द लिखने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि जो लिखा है इसमें सत्य कितना है और बुद्धि का भटकाव कितना है। कर्म क्यों है इसके बारे में लिखा है कि मनुष्य जीवन कर्म पर ही आधारित है, इसीलिए कर्म बहुत आवश्यक है। शरीर के यंत्र को चलाने के लिए कर्म आवश्यक है, और फिर से वहाँ कर्ता भाव आ गया। ये बात सही है कि इसके लिए आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है, लेकिन वो उपयोग हो गया कर्म का, कारण नहीं हुआ। क्यों प्रश्न में आपको कारण लिखना है, यदि है कोई कारण तो वो लिखना है। उद्देश्य या उपयोग उसका कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो क्यों प्रश्न का उत्तर नहीं है। और ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि समझ में नहीं आया आपको क्या लिखूं मैं, कहाँ है, तो उन्होंने फिर लिखा है मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जहाँ व्यक्ति है, जहाँ मनुष्य है, वह कर्म है। तो ये बात भी सही नहीं है। सभी जीव कर्म करते हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं। अगर वो सामाजिक नहीं होता तो भी कर्म करता। और फिर से वहाँ कर्ता भाव आ गया। कर्म कब है, तो इन्होंने लिखा है कि एक प्रश्न ठीक नहीं है। प्रश्न हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन उत्तर भी ठीक नहीं है। कर्म करके ही आधुनिक जगत का निर्माण, लेकिन ये सब हमने पूछा भी नहीं। हमने तो कब पूछा है। बुद्धि आधुनिक जगत में और मनुष्य के विकास में ये सब क्यों वहाँ पर भटक क्यों रही है बुद्धि। इन्होंने कहा कर्म एक वृत्ति है। यहाँ पर भी समझ में ज़रा कमी है।
वृत्तियाँ तो बहुत सारी हैं। कर्म कौन है, तो उन्होंने लिखा कर्म व्यक्ति नहीं चित्त की परत है। ये सब कल्पना है, अवधारणा है। तो कौन प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा हमने, इसलिए मैंने उसको कौन और किसका ये एक में कर दिया था। तो यहाँ पर किसका शब्द लागू होता है और वो पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ है, कर्म व्यक्तिक है, और वो चित्त की परत नहीं है कर्म। चित्त की परतों के वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि कर्म भी एक परत है, कर्म को नियम कहा गया है। कर्म कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये प्रश्न भी अर्थहीन है। अर्थहीन तो नहीं है, हम बहुत से कर्म देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनमें समानता है, कुछ भेद चित्त निर्मित है, लेकिन अर्थहीन नहीं है। कितना प्रश्न सही प्रश्न है। कर्म का सत्य असत्य, इसका उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है आपने कि जीवित रहने के लिए कर्म सत्य है, सामान लिया जाता है, और अध्यात्म में असत्य है। लेकिन फिर आपने लिखा कर्म का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। ये बात सही नहीं है। कर्मयोग तो पूरा का पूरा योग है, अध्यात्म का मार्ग है कर्मयोग। संबंध कैसे नहीं दिखा आपको। मान्यताओं के बारे में लिखा है कि मनुष्य स्वामित्व लेता है कर्म का, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। और जो जिस कर्म से दुख मिलता है उसको नसीब समझता है, और जिससे सुख मिलता है वो कहता है कि मैंने किया है। ये मान्यता आपने ठीक पकड़ी है। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि आपने जो मनुष्य के जो कार्यकलाप है उसको कर्म के रूप में समझा है। तो इस पर आपको और मनन करना चाहिए, इस पर आपको श्रवण करना चाहिए। पहले देख लें लोगों ने क्या कहा है कर्म के बारे में, उसको समझने का प्रयास करें। बहुत सारी गलतियां यहाँ। कुछ और मान्यता है जिसके बारे में एक दो वाक्य कह दूंगा कि लोगों ने कर्म को बंधन माना है, कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हैं। आप जीव को देखें तो उसका स्वभाव कर्म करना है। ऐसा कोई जीव है जो कर्म नहीं करना चाहता? हाँ, ऐसे जीव हैं जो एक कर्म नहीं करना चाहेंगे, दूसरा करना चाहेंगे। जैसे यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं है, गधे की तरह वहाँ काम करना पड़ता है, तो आप नहीं करना चाहेंगे उस, और फिर आप मुक्ति चाहेंगे उस कर्म से, आप कुछ और करना चाहेंगे जो आपकी इच्छा कहती है। तो ध्यान रखें, हमें कर्मों से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी जब तक इच्छाएं हैं। एक कर्म से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन दूसरे कर्म में वो जीव लिप्त हो जाएगा। भोग आदि, सुख आदि, ये इच्छाएं मन में होती हैं। वो कर्म करना चाहता है, उसको कर्म के रूप में भी नहीं देखता। जो नहीं करना चाहता और करना पड़े, उससे दुख होता है, वो दुख का कारण है। तो बंधन इच्छाओं के स्तर पर है, कर्मों के स्तर पर नहीं। इसीलिए ज्ञानी जन ये कहते हैं कि जो आवश्यक है करते रहें, चाहे वो दुख का कारण हो चाहे सुख का कारण हो। जो आवश्यक है वो करना ही है, उससे मुक्ति नहीं है। हाँ, इच्छाओं से मुक्ति हो सकती है। इच्छाएं ना रहें तो कर्म अपने आप गायब हो जाएंगे, और ज्ञान मार्ग पर हम सीधे मुक्ति ले लेते हैं, ये जानकर कि इच्छाएं मेरी नहीं है। इच्छाएं भी माया है, इच्छाएं भी मिथ्या है, वो भी विश्वचित्त में उठने गिरने वाली लहरें मात्र हैं। मेरी इच्छा, ये विचार कैसे आ गया मन में? बहुत सी घटनाएं हो रही हैं विश्वचित्त में। तो हवा चलती है, आंधी चलती है, बारिश आती है, बादल आते हैं, नदियां बहती हैं, समुद्र में मिलती हैं, घास उगती है, पेड़ उगते हैं, जंगल उगते हैं। इसको मैं मेरा नहीं कहता कभी। ये सभी अनुभव हो रहे हैं, इनमें से किसी को भी मेरा नहीं कहता। इसमें से एक घटना इच्छाओं का उठना भी है, उसको मैंने मेरा क्यों कह दिया? और जैसे ही आप मेरा कहते हैं, उस पर कर्म हो जाता है, और फिर कर्म का जो फल आता है उसको भी आप मेरा कहते हैं। जो मिला है ये मेरे कर्मों से मिला है, कुछ उल्टा सीधा हो गया, ये मेरी गलती है। इससे मुक्ति संभव है। इच्छाएं तो वैसी की वैसी रहेंगी, कर्म भी वैसे ही रहेंगे। हाँ, जो दुखदायी कर्म है वो आप बंद कर सकते हैं। उतना हमको नियंत्रण है चित्त पर। जिनकी बुद्धि चलती है वो ऐसा कुछ करते नहीं जिससे दुख हो सबको या मुझको। तो ये एक मान्यता है, बड़ी मान्यता है कि कर्म मेरे हैं और मुझे उनसे मुक्ति चाहिए। कर्मों ने आपको नहीं पकड़ा, आपने कर्मों को पकड़ा है। इस बात पर ध्यान दें। क्यों पकड़ा है? कब तक पकड़े रहेंगे? छोड़ क्यों नहीं देते? आप चाहे तो आज सारे कर्म नष्ट कर सकते हैं, इसी समय करते नहीं। इच्छाएं बहुत हैं, इसीलिए वो नष्ट नहीं होते। इसीलिए हम इच्छाओं के साक्षी बने रहते हैं। इसीलिए हम वासनाओं की चेतना बनाए रखते हैं। यार ये वासना आई है, हम देखें क्या करती है ये वासना, किस कर्म में बदलती है। क्या ये कर्म सुख देगा, दुख देगा? देखो बुद्धि चल रही है, बुद्धि सोच रही है सुख मिलेगा या नहीं, कौन करेगा इससे, कैसे करूंगा मैं, ये अहम है, क्या मिलेगा मुझे, ये अहम है। और फिर शरीर गति करेगा, उठकर कुछ करेगा, जो भी उससे हो सकता है वो करेगा। जो भी बुद्धि कहती है वैसा कुछ होगा, और उसके परिणाम आएंगे, उसके फल आएंगे, जो वापस बुद्धि से होते हुए स्मृति में जाएंगे। अरे ऐसा हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा,
हाँ ये ठीक हुआ, मैं दोबारा करूँगा। ये सब जो चक्र चल रहा है, वासना, कर्म, फल, वासना, संस्कार, इसको बैठकर आपको देखना है, ध्यान देना है इस पर, चेतनापूर्ण ध्यान। ये गति चल रही है, ये गति अनंत काल से चल रही है और ये चलती रहेगी। ध्यान रखें इस बात का। ये मान्यता ठीक नहीं है कि कर्मों का अंत होगा, चलता रहेगा ये। हाँ, इससे होने वाले दुखों का अंत हो जाएगा, क्योंकि मेरा नहीं, अब चलता है तो चलने दें, मैं तो दृष्टा हूँ। दृष्टा बनकर बैठे रहें तो कोई भी कर्म हो, फिर हमें क्या करना, दृष्टा को क्या करना? क्या वो सभी कर्मों का साक्षी नहीं है? वही तो मैं हूँ, मैं ही सभी कर्मों का साक्षी हूँ। नहीं, मुझे तो ये देखना है, मुझे वो नहीं देखना। ये दृष्टा का स्वभाव नहीं है, ये भी अहम है, ये भी चित्तवृत्ति है। उसमें एक कर्म करने की इच्छा है, एक कर्म को देखने की इच्छा है, दूसरे को नहीं। ये दृष्टा नहीं कहता। बहुत से लोग कहेंगे कि आपकी बात सही है, लेकिन सारे फल तो मुझे ही भोगने हैं, ये सारे अनुभव तो मुझे ही होने हैं। मैं कर्म छोड़ भी दूँ, मैं कहूँ कि नहीं कर्म मेरा नहीं है, अनुभव तो मुझे ही लेने हैं सारे, तो अब मुझे उन अनुभवों को ठीक करने के लिए अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। यदि अभी भी इस तरह का भेद है आपके मन में कि ये अनुभव अच्छा है और वो अनुभव बुरा है, तो ये भी चित्तवृत्ति है। इसका अर्थ चेतना अभी तक जागृत नहीं हुई है। इसका अर्थ शाब्दिक ज्ञान है कर्मों का, आपने उसको देखा नहीं है अभी तक, दृष्टि नहीं डाली अभी तक कर्मों पर कि हो क्या रहा है। सिद्धांत पता चल गया है, कर्म का, फल का नियम पता चल गया है, कर्मयोग में भी आपकी रुचि है, ज्ञान हो गया है, ऐसा ऐसा कर्म करना चाहिए, किंतु साक्षी भाव नहीं आया है। साक्षी होते तो आप देखते कि न कोई कर्म अच्छा है न बुरा है, न कोई अनुभव अच्छा है न कोई अनुभव बुरा है, न कोई फल अच्छा है न कोई फल बुरा है। अनुभव में द्वैत नहीं है, अनुभव एक जैसा है, जो है वो है। ये अच्छे बुरे का भेद, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, ये भेद चित्त ने किया है। चित्त मैं नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो भेद करता है, मैं वो हूँ जो इन भेदों का साक्षी है, जो इस द्वैत का साक्षी है, वो मैं हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी ना ये अनुभव लेने की इच्छा है, ना मेरी वो अनुभव लेने की इच्छा है, मेरी कोई पसंद नहीं है। तो बहुत से साधक हैं जो स्थूल भाव में कर्म को छोड़ चुके हैं, लेकिन सूक्ष्म भाव में कर्म को पकड़े हुए हैं। और बहुत से साधक हैं कि जो अप्रकट कर्म है उनको पकड़े हुए हैं कि क्या हुआ, ये कर्म मेरे नहीं है, जन्म तो मुझे ही लेना है दोबारा, इन कर्मों का फल जन्म के रूप में आएगा, तो फिर मुझे दोबारा से उस अनुभव से जाना पड़ेगा, दोबारा से मनुष्य जीवन से गुजरना पड़ेगा। ये मैं नहीं चाहता। ये फिर भी आपने अपना मान लिया है इसको, जो हो रहा है कर्मों की वजह से। कर्म हुए हैं, संचित हुए हैं, वो संस्कार हैं, तो जन्म तो होगा, लेकिन वो मेरा जन्म नहीं होगा। मैं तो अजन्मा हूँ, मेरी तो मृत्यु भी नहीं होती। क्यों पकड़ा है आपने? जो अप्रकट है वो प्रकट होगा, फिर अप्रकट होगा। अब उसमें दृष्टा क्या करेगा? उसका काम है देखना। नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता। ये भी चित्तवृत्ति है। जब संपूर्ण अनासक्ति हो जाएगी चित्त में कि मैं देख रहा हूँ वो भी ठीक है, जो नहीं देख रहा वो भी ठीक है, ये संपूर्ण अनासक्ति है, ये परम विरक्ति है, तब आपको शांति मिलेगी, तब कर्म बंधन पूरी तरह से नष्ट होगा। मैंने देखा है कर्मयोगी करते हैं अक्सर कि जो प्रकट है, जो स्थूल है, उस पर उनका बहुत अच्छा नियंत्रण रहता है, बहुत सुंदर उनका जीवन होता है। अंदर क्या चल रहा है उनके, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, शायद ये सही कर्म है, देखूं शास्त्र खोल के देखूं मैं कौन सा कर्म बताया गया है। हाँ, ये करता हूँ। अब ये क्यों चल रहा है आपके अंदर? यहाँ जो सूक्ष्म कर्म है, जो सोचना विचार करना, इनसे मुक्ति क्यों नहीं हुई आपकी? ज्ञानी तो बैठकर देखता है कि ये विचार आ गया, बुद्धि ने ये बताया है ये करने को, अब पता नहीं क्या होगा, दूसरा विचार आएगा, बुद्धि कुछ और कहेगी, या कोई और अनुभव हो जाएगा, तुरंत बुद्धि बदल जाती है, कर्म बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, और हम उसको साक्षी भाव से देखते रहते हैं। जो भी हो रहा है बड़ा विचित्र हो रहा है, जो भी हो रहा है। वहाँ तो आसक्ति नहीं है, वहाँ तो मैंने सूक्ष्म बंधन को भी तोड़ दिया है। अब तो कोई रस्सी नहीं बची जो मुझे बांधती हो। अब चित्त मुक्त है, जो करना चाहे करे। हाँ, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन फल तो मुझे ही मिलेंगे। अब ये भी एक विचार है मन में, मुझे नहीं मिलेंगे, मैं फलों का साक्षी हूँ बस, जिसे मिलेंगे उसे मिलेंगे, वो मैं नहीं हूँ। वो भी मिथ्या है जिसे मिलते हैं फल, जिसने कर्म किए हैं वो भी मिथ्या है, जिसे फल मिले हैं वो भी मिथ्या है, केवल विचार मात्र है। यदि आप में कर्ता भाव नहीं है तो किसे मिलेंगे फल? यदि आप सोचते हैं कि कर्म के फल मुझे मिलेंगे, तो इसका अर्थ ही कर्ता भाव है, अभी भी मरा नहीं, कर्ता जीवित है।
तो मिलेंगे फिर फल, लेकिन जो भी मिलेगा वो मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं इसको अनुभव करना चाहता। ध्यान रहे, मैं तो सब कुछ अनुभव कर रहा हूँ और समयहीनता की वजह से सारे अनुभव हो चुके हैं, पहले से सब हो चुका है, सारा अनुभव पहले ही हो चुका है। जिस तरह से एक फिल्म की रील में सारी कहानी पहले ही बनाई जा चुकी है, सारा नाटक खेला जा चुका है। अब एक फ्रेम के बाद दूसरी फ्रेम, ऐसी 24 फ्रेम हर सेकंड में चल रही है। उसका अर्थ ये नहीं कि वो अभी हो रहा है, वो सब हो चुका है, सारा अनुभव उस स्मृति में पड़ा है रील की। ऐसे ही जो भी हो रहा है वो सब हो चुका है, अभी नहीं हो रहा, वो अभी नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि कभी नहीं हो रहा। अब इस विचार में कितना सत्य है कि मुझे ही अनुभव करना पड़ेगा, वो तो हो चुका है। स्मृति के उस भाग पर आपका ध्यान है जहाँ पर वो अनुभव संग्रहित है, इसीलिए ऐसा लगता है कि अभी हो रहा है। सभी कर्म हो चुके हैं, अनंत कर्म, और सभी का दृष्टा मैं ही हूँ। मैंने ही देखे हैं, वो मैं ही देख रहा हूँ। चित्त की वृत्ति के अनुसार जो दृश्य है वो मैं ही देखता हूँ, और कोई दृष्टा है नहीं। अब कैसे बचेंगे आप अनुभव से? चित्त बचना चाहता है अनुभव से, और यही उसका बंधन है। चित्त बचना चाहता है इस वासना से, उस वासना से, यही उसका बंधन है। और वो बचना चाहता है इस कर्म से, उस कर्म से, यही तो उसका ज्ञान है। इस बात पर मनन करें। और अगला विषय इससे बहुत संबंधित है, वासना, जो कर्मों को जन्म देती है और एक तरह का कर्म है। और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले हफ्ते। धन्यवाद।